नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी जमीन की कहानी जानेंगे जहां इतिहास, धर्म और राजनीति एक दूसरे से टकराते हैं। ये है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह भूमि कनानियों की मानी जाती है, जो यहां सबसे पहले बसे। फिर इसराइलियों ने यहां निवास किया और यरूशलेम धार्मिक केंद्र बन गया। यह भूमि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के लिए पवित्र है। यहाँ यहूदियों का टेम्पल माउंट, ईसाइयों का चर्च ऑन ऑफ होली सेपल्चर और मुसलमानों का अल अक्सा मस्जिद स्थित है। 7वीं सदी में यह क्षेत्र इस्लामी खलीफाओं के अधीन आ गया। खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के समय यरूशलेम फतह हुआ। इसके बाद उमैयद, अब्बासी और फिर फातिमी शासन रहा। 11वीं सदी में क्रूसेड्स हुए। ईसाई सेनाओं ने यरूशलेम पर कब्जा किया, लेकिन 1287 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे वापस जीत लिया। 1517 से 1917 तक फिलिस्तीन ऑटोमन तुर्कों के अधीन रहा। यह एक शांतिपूर्ण समय था, जब यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक साथ रहते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। ब्रिटिश राज में यूरोप से यहूदी प्रवासी फिलिस्तीन आने लगे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे यहूदी और अरब राज्य में बांटने का प्रस्ताव रखा। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। इस दिन को फिलिस्तीनी नकबा यानी तबाही का दिन कहते हैं, क्योंकि लगभग 8 लाख फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गजा और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। तब से वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा बना हुआ है, जबकि गजा पर फिलिस्तीनी संगठन हमास का नियंत्रण है। 1988 में फिलिस्तीन ने स्वतंत्रता की घोषणा की और 1993 में ओस्लो समझौता हुआ, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे को मान्यता देने पर राजी हुए। पर यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। 2000 के बाद से हिंसा, रॉकेट हमले और सैन्य कार्रवाई तेज हो गई। आज फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बंटा है। वेस्ट बैंक, जहां इजरायली बस्तियां बढ़ रही हैं, और गजा पट्टी, जिसे इजराइल ने घेर रखा है और अक्सर वहां हवाई हमले होते हैं। 2023 और 2024 में गजा में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। फिलिस्तीन अब भी संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन दुनिया के 140 से अधिक देश उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। आज भी फिलिस्तीनी लोग अपने हक, जमीन और पहचान के लिए लड़ रहे हैं। दुनिया के लाखों लोग उनके साथ खड़े हैं। हम दुआ करते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब यरूशलेम शांति का शहर बने, जहां धर्म, इंसानियत और न्याय साथ साथ चलें। धन्यवाद।